खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां स्वामी आत्मानंद विद्यालय तिलकेजा में छात्र असंतोषजनक व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्वामी आत्मानंद विद्यालय तिलकेजा में पदस्थ शिक्षक से नाराज बच्चे आ रहे हैं। विद्यालय में पदस्थ शिक्षक इंग्लिश के लेक्चर हैं और वह 4 साल से लकवा के पेशेंट हैं। उनका दाया हाथ पैर काम नहीं करता है, तो आप ही सोचिए बच्चों के भविष्य अंधकार की ओर ग्रसित हो रही है कि नहीं। आइए जानते हैं पूरी खबर संवाददाता ऋतिक वैष्णव के साथ। क्या नाम है जी आपका? तनीषा कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 11वीं। बताएंगे आप लोगों को क्या परेशानी है और किस टीचर को लेकर परेशानी है? सोनवानी सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाते, मतलब ना गाइड को भी देख कर पढ़ाते हैं हम लोग। वो सर सोनवानी सर और अच्छे से नहीं पढ़ा पाते वो। अच्छा, और क्या समस्या है और सोनवानी सर को लेकर के? और पढ़ा तो नहीं पाते, अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। अच्छे से नहीं। क्या चाहते हो आप लोग? दूसरा सर आ जाए, अच्छे से पढ़ाएं। कमज़ोर है इंग्लिश में। अच्छा, क्या आप लोग सवाल करते हो, उस सवाल का जवाब देते हैं वो सोनवानी सर? नहीं जानते, पता नहीं, ऐसे बोल देते हैं। पता नहीं है बोल देते हैं। अच्छा, और कोई सर को लेकर के समस्या है या सिर्फ सोनवानी सर को लेकर के? सोनवानी सर को, बाकी सब अच्छे पढ़ाते हैं। इसका शिकायत आप लोग कहाँ कहाँ दिए थे? बस सर को दिए थे एप्लीकेशन लिखकर। क्या एप्लीकेशन दिए थे? मतलब अच्छे से पढ़ा नहीं पाते तो दूसरा सर। अच्छा, आप लोग क्या चाह रहे हो? तो दूसरा सर चाहिए, इंग्लिश अच्छे से पढ़ाएं। अच्छा, अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही, इससे आप लोगों को क्या क्या समस्या हो रही है? और तो सर पढ़ नहीं पा रहे हैं इंग्लिश को अच्छे से। अच्छा, अभी सामने में एग्ज़ाम है। हाँ। क्या लगता है एग्ज़ाम में आप लोग पास हो पाओगे कि या क्या क्या बोलना चाहेंगे? अभी सामने में एग्ज़ाम है। हाँ सर, एग्ज़ाम तो है, अब पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, रट अच्छा, क्या करेंगे। मतलब कुल यस मिला सर। के सोनवानी सर को यहाँ से बदलना चाहते हो? हाँ। दूसरा चाहिए उसके जगह में? यस सर। ठीक, क्या नाम है भाई? अभिमन्यु यादव। कौन सी क्लास का? 12वीं। बताएंगे भाई क्या समस्या है आप लोगों को, किस चीज़ को लेकर के समस्या है? हम लोग को सोनवानी सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनसे समस्या है, क्योंकि वो लिख नहीं पाते और हमको समझ नहीं आता। अच्छा, कैसे लिख नहीं पाते हैं? उनका हाथ पैरालाइज शायद। अच्छा, लिख नहीं पाते हैं। हाँ, पढ़ाई में कैसे हैं? पढ़ाई में तो मीनिंग भर बताते हो, और अदरवाइज़ कुछ पढ़ाते नहीं हैं? नहीं पढ़ाते। अच्छा, क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग तो सोनवानी सर की जगह नए टीचर चाहते हैं। नए टीचर चाहते। इसकी जानकारी आप कहाँ कहाँ दिए हैं कि वो सर को पढ़ाने नहीं आता है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं? हम लोग एप्लीकेशन दिए थे प्रिंसिपल सर को, तो वो आप कहाँ भेजना चाहते थे उसको। अच्छा, कितने दिन हो गए आवेदन दिए सर को? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अभी सामने में एग्ज़ाम है, इसमें आपका क्या कहना है? मैं एग्ज़ाम है लेकिन अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, और मुझे क्या लगता है इंग्लिश विषय में अभी पढ़ाई नहीं हो पाया है? अभी बता रहे थे कि चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, तो क्या लगता है अभी पेपर है, पेपर बन पाएगा कि नहीं आप लोगों का? मेरा तो नहीं बन पाएगा, मेरे को ग्रामर और नोटिस राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। अच्छा, क्या चाह रहे हो आप लोग? मैं दूसरा टीचर चाहता हूँ इंग्लिश। ठीक, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम समीर कुमार है। कौन सी क्लास? क्लास 10वीं में पढ़ता हूँ। बताएंगे भाई सोनवानी सर को लेकर के क्या समस्या है आप लोगों को? सोनवानी सर जो है वो पहले मतलब पहले पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ाते थे सोनवानी सर? इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते थे, हाँ। जो मतलब थोड़ा समझ आता था, बाकी समझ नहीं आता था, जिसके लिए हमने प्राचार्य सर से आवेदन किया, तो उन्होंने नए सर का मतलब किए हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। अभी जो सर पढ़ा रहे हैं वो कैसे पढ़ाते हैं? अभी जो सर पढ़ा रहे हैं वो मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे बेसिक तैयारी कराते हैं, पेपर के लिए तैयारी कराते हैं। क्या चाहते हो सोनवानी सर को लेकर के? सोनवानी सर को मैं चाहता हूँ कि अभी मतलब उनकी जो उम्र है वो भी बढ़ चुकी है, तो मतलब थोड़ा रेस्ट करें। अच्छा, क्या उनसे और आगे पढ़ना चाह रहे हो या दूसरा शिक्षक चाहते हो आप? अब जो भी नए शिक्षक आ चुके हैं वही बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि नए शिक्षक पढ़ाएं। क्या सोनवानी सर से दोबारा पढ़ना चाहेंगे आप लोग? जी नहीं। ठीक, सर अपना परिचय बताइए। हाँ सर, मेरा नाम शेषमणि सोनवानी, मैं ग्राम खोडार से आता हूँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? हाँ, अंग्रेजी विषय पढ़ाता हूँ। सर, बच्चे लोगों का आरोप है कि आप इंग्लिश के टीचर हैं और इंग्लिश आपको पढ़ाना नहीं आता, इसमें आपका क्या कहना है? आप जो पढ़ाते हैं वो बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता है। अब क्या है, बीमारी की वजह से समझ में नहीं आता होगा, मेरे बोलने से
जीभ जो है थोड़ा लड़खड़ाता है, अच्छा अच्छा। और बस वही प्रॉब्लम है कि लकवा ग्रस्त हूँ, एक पैर और हाथ नहीं चलता है, काम नहीं करता है। बच्चे लोग ये भी आरोप लगाए हैं कि अभी सामने में एग्ज़ाम है, पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाया है और परीक्षा में असमर्थ जताए हैं। इसमें आपका क्या कहना है? और आप भी बताएंगे कि अभी सामने में एग्ज़ाम है, बच्चे लोगों का पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? पढ़ाई तो लगभग कंप्लीट ही मान के चलिए, पढ़ाई नहीं हो रहे हैं तो अलग बात है। क्या आप मानते हैं कि इंग्लिश में आप थोड़ा से कमज़ोर हैं? जिस हाँ, विषय के आप टीचर हैं उस विषय में आप थोड़ा कमज़ोर हाँ, अपने आप मानते हैं कि थोड़ा क्या बहुत ही कमजोर हूँ समझिए। अब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप हाँ, कमज़ोर हैं? हाँ। अच्छा जी सर, अपना परिचय बताते हुए बताएंगे कि विभाग को क्या पत्र लिखे हैं, क्या मामला है? मैं एम आर श्रीवास, प्राचार्य सजिश तिलकेजा। बच्चों ने जिस संबंध में आप पूछे हैं, तो श्री शेषमणि सोनवानी सर हमारे यहाँ प्रतिनियुक्ति पे हैं। वो क्लास 10th है, 10th भी, 11th और 12th 4 क्लास जब वो आए तो उनको दिया गया था, और वो चारों क्लास के बच्चे ने शिक्षक बदलने के लिए अप्लाई किया, आवेदन किया। मैंने उसकी सूचना जो है इंस्पेक्टर DO सर को भेज दिया था, और उसके बाद फिर से लगभग 1 महीने बाद स्मरण पत्र मैंने जारी किया था। अभी व्यवस्था B.Ed के जो प्रशिक्षार्थी हैं उनके माध्यम से चला रहे हैं। सोनवानी सर क्या है, पैरालाइज्ड हैं, सिंपैथी है हमारी उनकी दाहिने तरफ से, तो बोर्ड वर्क तो हो नहीं पाता है, लेकिन वो बोल भी नहीं पाते हैं। जैसे अंग्रेजी का कोई वाक्य नहीं बोल पाते हैं, तो इसलिए बच्चे समझ भी नहीं पाते, उनकी आवाज़ भी लास्ट बेंच तक नहीं पहुंचती है, इसलिए बच्चे समझ भी नहीं पाते। मैंने भी उनसे क्लास में बात किया कि सर आप इंग्लिश के लेक्चरर हैं, तो आप इंग्लिश में ऐसा बात करिए ताकि बच्चे मोटिवेटेड हों, बच्चे आगे बढ़ें, बच्चों में इंग्लिश बोलने की भी क्षमता विकसित हो ऐसा। लेकिन सर हिंदी में ही बात करते हैं और हिंदी में ही पढ़ाते हैं, कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन उसके मीनिंग बताते हैं, जैसे हम लोग प्राइमरी या मिडिल में पढ़ाते हैं उस तरह का। तो हमारा सजेस हायर सेकेंडरी स्कूल है, और इसी स्तर पे बच्चों को आगे ले जाना मुश्किल है। सोनवानी सर नहीं कर पा रहे हैं, और मैंने उनसे आग्रह भी किया था कि सर आप नहीं कर पाएंगे ऐसा, तो आप प्रयास भी करिए, आप पढ़िए, रोज़ पढ़िए और पढ़ के आप पढ़ाइए ऐसा। लेकिन बच्चों की शिकायतें हैं एज इट इज़ है। सर बताएंगे सोनवानी सर कौन कौन सा क्लास पढ़ाई करता हैं? पहले जब मैंने आपको बताया जो 4 क्लासेस की पढ़ाई, तो सभी ने शिक्षक बदलने की मांग किया, तो हमने उनको 4 क्लासेस से हटा दिया था। सर बताएंगे DO को कब पत्र लिखे थे और अब तक क्या कार्रवाई की है? स्टार्टिंग में जिस दिन सोनवानी सर उपस्थित हुए वो डेट था सर 5/10/23। तो हमने उनसे उस दिन बात किया, इंग्लिश में भी बात किया, इंग्लिश लेक्चरर हैं, तो हमने पाया कि सर तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो इंग्लिश के लेक्चरर कैसे होंगे, जबकि 10 साल पुराने लेक्चरर हैं। उन्होंने बताया था हमको कि 2013 में मेरी पोस्टिंग हुई है। हमने कहा सर 2023 में आप हमारे यहाँ आ रहे हैं प्रतिनियुक्ति पे, तो 10 साल में आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा पा रहे हैं और आप लेक्चरर हैं। तो इसलिए मैंने उसी दिन DO सर से ये कार्यभार ग्रहण कराने के लिए पत्र लिखा था 5/10/2023 को, और उनका मौखिक निर्देश आया था कि ऊपर का आदेश है, आपको ज्वाइन कराना है। मैंने उनका सम्मान करते हुए उनको कार्यभार ग्रहण कराया था। उसके बाद बच्चों की शिकायतें आई थी। फिर उसके बाद तीसरा पत्र मैंने स्मरण पत्र भी दिया था कि इस संबंध में कार्रवाई के लिए, लेकिन सर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, तो बड़ी मुश्किल स्थिति है। हालांकि B.Ed के स्टूडेंट्स या बाहर की दूसरे स्कूल के टीचर बुला के मैं उनको रिकवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि बच्चों का रिजल्ट कुछ ठीक आए। सर सामने में अभी एग्ज़ाम है, बच्चे लोगों ने असमर्थ जताए हैं, अभी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, कुछ चैप्टर ही अभी तक पढ़ाई हो पाए हैं, इसमें आपका क्या कहना है सामने एग्ज़ाम को लेकर के? सर हमने अपने गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर को बुलाया था जो वहाँ पढ़ाते हैं, तो उनसे बच्चे ताकि कुछ बेहतर कर लें, कम से कम पासिंग मार्क तो ले आए, ऐसा हमने कंटिन्यूअस डेज पे उनसे रिक्वेस्ट करके कराया।
ये क्लास 12th में कराया। क्लास 10th में हम इंग्लिश मीडियम के एक टीचर हैं, उनको हमने दिया हुआ है कि आप क्लास 10th को कवर अप कीजिए। तो इंग्लिश मीडियम के टीचर एक्स्ट्रा क्लास के रूप में क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। 11th में हमारी जो हिंदी मीडियम की जो लेक्चरर हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर हैं, उनसे हमें रिक्वेस्ट करके 11th में वो अध्यापन करा रहे हैं। अभी हमने 9th A 9th B और ये क्लासेस जो है सर को दिया हुआ है। तो आपने देखा होगा कि उनकी शिकायतें भी बच्चों को आ रही हैं। मेरे पास उन्होंने शिकायत किया है। मैं सर से ये कह रहा हूँ कि आप सर 9th भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कैसे संभव। सर देखने को ये भी मिलता है कि ये तिलकेजा जो स्कूल से बड़े बड़े नेता मंत्री भी बने हुए हैं, जैसे कि गृह मंत्री तक के पोस्ट हासिल किए हैं, और इस तरह से अगर सिचुएशन रहे तो आगे क्या प्रभाव पड़ सकता है सर? सर अभी तो हम ये जो बच्चे हैं इनके भविष्य के बारे में ही सोच रहे हैं सर। हम सभी शिक्षक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तिलकेजा विद्यालय का परीक्षाफल हमेशा बेहतर रहा है और बच्चे मेरिट पे भी आते रहे। पिछले साल तो 3 बच्चे 90+% पे से यहाँ से निकले हैं। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी जैसा महत्वपूर्ण विषय में अगर बच्चे कमज़ोर होते हैं तो उनका तो पूरा भविष्य ही खराब हो जाएगा। सर अभी आप बाहर दीवार में पोस्टर लगवाए हैं, कौन कौन मंत्री जो है, कौन कौन यहाँ से अच्छे अच्छे पोस्ट में गए हैं? हाँ, मोस्टली बड़े बड़े पदों पे छत्तीसगढ़ शासन और मध्य प्रदेश शासन पर रहे हुए हमारे आदरणीय श्री प्यारेलाल कंवर जी, आदरणीय श्री ननकीराम कंवर जी, आदरणीय श्री डॉक्टर महतो जी, आदरणीय श्री श्यामलाल कंवर जी इस विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं जी। देखने को मिल रहा है कि इस विद्यालय से स्टूडेंट पढ़ाई करके इतने बड़े पोस्ट में पहुंच चुके हैं और अभी जो है इस तरह से समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि अभी जो आत्मानंद कांग्रेस सरकार के द्वारा लागू किया गया है उसमें इंग्लिश का जो टीचर है, इंग्लिश को ही लेकर के आत्मानंद स्कूल खोला गया है और इस तरह से समस्या सामने आ रही है। इसमें आपका क्या कहना है? सर इंग्लिश जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट अगर कमज़ोर होता है तो बच्चा पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। इसलिए यह जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उसमें एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है। मैंने इसलिए भी बार बार निवेदन किया है आदरणीय हमारे अधिकारियों से कि हमको अच्छे शिक्षक हमें प्रदान करें।